सबसे पहले तो मुल्क के जो हालात मोदी सरकार के बाद बने, ख़ास तौर से अक़लियत और मुसलमानों को लेकर, तो हमारे सामने एक सवाल था कि यार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही हमारे लिए सब कुछ है। इस मुल्क में वो माइनॉरिटी हो कि मेजॉरिटी हो, सबको जो अधिकार मिला है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखना यही हमारा पहला प्रेफरेंस था। शहीदों की यादगार के सामने बनी ये इमारत अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि इस पर लिखा भारत का संविधान है। एक कॉन्स्टिट्यूशन मालेगांव शहर में इतना बड़ा बने और उसकी जब हमने मालूमात लिए तो पत्थर पर कॉन्स्टिट्यूशन 7 फीट के पत्थर पर मालेगांव यानी हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो हमने इसको 6.5 फीट की मालूमात मिली थी, तो हमने 7 फीट के कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। दूसरी हमारी हिकमत ये थी कि शहीदों की यादगार के पास जो मालेगांव के 7 शहीद हुए, वो इमारत अशोक स्तंभ नहीं है, उस इमारत का नाम है यादगार शोहदाए जंग आज़ादी मालेगांव। हमने उनको समर्पित कर दिया उस इमारत को और वहाँ एक स्टैचू अशोक स्तंभ का बनाया। उसके पीछे का मकसद ये था और एक पोल लगाया। आप गौर करेंगे तो ये 26 जनवरी 2021 और 15 अगस्त 2021, इससे पहले पुलिस डिपार्टमेंट या प्रशासन वहाँ किसी को रुकने भी नहीं देता था। आज हम शहीदों की यादगार के पास हमारे मुल्क की आज़ादी हो या 26 जनवरी का वक्त हो, रिपब्लिकन डे, हम वहाँ पर नौजवान लोग झंडे की सलामी, झंडा बंधन कर रहे हैं। यही हिकमत अमली थी कि नौजवानों में 7 शहीदों के ताल्लुक़ से बेदारी पैदा हो, और कहीं ना कहीं वो बेदारी, ये 2 मौके ऐसे आए जिसमें नौजवानों में वो बेदारी देखी गई, और उस बेदारी से अब हमको कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि 7 शोहदा का जो नाम लिखना है आगे, जिसके लिए हम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें नौजवान हमारे साथ जुड़ेंगे वो 7 शहीदों का नाम लिखने के लिए। वही उसका मेन मकसद था कि हिंदुस्तान का आज के जो हालात हैं और मालेगांव शहर में 7 शोहदा के नाम लिखने का, ये दोनों चीज़ हमारे दिमाग में आई और हमने इस यानी कॉन्स्टिट्यूशन अशोक स्तंभ यादगार शोहदाए जंग आज़ादी बनाया। इसके पीछे कई अलग अलग नज़रिए थे कि पीछे ऐसा होता था कि बहुत से लोगों ने शहीदों की यादगार पर नाम लिखाने के लिए तहरीक चलाई, मगर उसमें नौजवान शामिल नहीं होते थे। ख़ास तौर से मालेगांव शहर के नौजवानों को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। अभी नौजवानों का इंटरेस्ट बनाते जा रहे हैं हम, और ये बात तो सच है कि जब तक किसी भी तहरीक या आंदोलन में नौजवान शामिल नहीं होंगे तो तहरीक आंदोलन कामयाबी की तरफ नहीं जाता। और अब हमको पूरा यकीन हो रहा है कि जिस तरह नौजवान उस इमारत को लेकर यानी एक नौजवानों में मैं बोलूँ तो जागरूकता पैदा हो रही है, और उसके लिए हमको आगे 7 शहीदों का नाम लिखने के लिए जो तहरीक चलेंगी, जो कोर्ट कचहरी होने वाली है, उसमें हमें आसानी होगी। यही मकसद था उस इमारत को बनाने का, और उसमें हम 100% कामयाब हुए। और वो इमारत मेरे वार्ड में बनी, मगर सारा शहर उस इमारत को लेकर खुश है और उस इमारत को लोग देखने आते हैं, सेल्फी लेते हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कॉरपोरेशन से कोई तकलीफ हुई आपको? आप देखेंगे जिस वक्त हम वो इमारत बना रहे थे तो हमें पता था मालेगांव में ना टांग खींचने का काम बहुत होता है, ख़ास तौर से सियासी पार्टियां। कि कोई तामीरी काम अगर अच्छा होने लगता है तो हमारी ही दूसरी मुखालिफ सियासी पार्टियां जो है टांग खींचने लगती है। तो हमने उसे बहुत ही गुप्त तरीके से काम किया और आखिरी वक्त में उसमें बहुत तकलीफ़ हुई, मगर हमने सारे कागज़ पत्तर कानूनी नुकात पर ऐसे बनाए थे कि प्रशासन, यहाँ तक के प्रांत डिपार्टमेंट, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता है, मगर प्रांत डिपार्टमेंट, पुलिस, कारपोरेशन, सबके सब आखिरी के वक्त में वो कॉन्स्टिट्यूशन जब इमारत बन गई थी तो बहुत तकलीफ़ देने की कोशिश की है, मगर हमारे पास भी मंजूरी के ऐसे पेपर थे कि उनके ना चाहते हुए भी कि अब ना बने वो, या बन जाने के बाद उसका उद्घाटन ना हो सके, मगर जो कानूनी पेपर थे उसके आगे प्रशासन मजबूर हुआ और आज वो आलीशान इमारत मालेगांव शहर के सामने खड़ी है। आपके वार्ड में 2 काम आपने किए, एक पानी पोई बनाई और एक अशोक स्तंभ बनाया, जिसकी चर्चा पूरे शहर भर में। तो ये कामकाज किस तरह से आपने किए और क्या इसके पीछे विजन था आपका बनाने?